इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए सब बण भैया ने रिसाले भाई की राम राम। कार्यक्रम किसान वाणी और भाई इस दिन जो है नाम इस कार्यक्रम में हम कई डाल की बातें लेकर किसान भाइयों के लिए लेके आवा हैं, जिसमें पशुधन पर भी बात करा है, साथ साथ में खेती बाड़ी ने लेकर जो भी फसल का भाई सीजन आवा है उसके बारे में भी जानकारी भैया ना समय समय पर देते रहे हैं। पर भाई इसी तरह जो है ना अगर हम पशुधन की बात करें तो पशुओं में कई बार देखा है कि जो पशुपालक भाई हैं उनको कई बार कई तरह की जो है ना दिक्कतों का सामना करना पड़ जाए है। जिस तरह के जो पशुधन है कई बार भाई बीमार भी हो जाए, हरी बीमारी तो आंदी रहा है, कभी बोचा आ जाए, कभी भाई मुंह खुर की बीमारी आ जाए और कई डाल के जो रोग जो है ना पशुओं में देखना मिल जाए। पर इसी तरह जो है ना हम बात करें तो कई बार जब ब्यात आवा है पशु तो उसमें जो है ना गर्भधारण तो ना कर लिया, पर भाई गर्भधारण करने के बाद जो है ना कई बार गर्भपात की समस्या भी आ जाए। भाई समस्या क्यों कर आ जाए इस बात ने लेकर हम बात कर रहे हैं। भाई एक तो बात यूँ है कि जो भी पशुपालक भाई हैं जो पशुपालक का काम करते हैं, जो भी कई बार देखे हैं गामा में भी भाई दूध की डेयरी कर रखा है और वो ना देखो हम तो कहें कि बड़ा फ़ायदा होगा, लेकिन फ़ायदे के गिला गिला ना कई बार भाई जोखिम भी उठाना पड़ जाए। तो भाई जो पशुपालक हैं उनमें जिस तरह देखा है कि उनके पशुओं में कई बार गर्भपात की जो है ना समस्या आ जाए। ये पशुपालक भाई कई बार बड़ी बड़ी पशुशालाएँ तो उन्होंने खोल रखी है, पर भाई आर्थिक नुकसान भी कई बार उनमें देखने मिल जाए पशुओं में। भाई यूँ कहेंगे भी जो गर्भपात है ये हुआ कि है गर्भपात भाई जो है ना कि गर्भ काल जो है ना पूरा करने से पहला गर्भ अवस्था में जो बच्चा हुआ है भाई बाहर आ जाए है और भाई कहते हैं कि भाई पशु ने जो है ना बच्चे को घेर दिया या पशु ने भाई बच्चा भगा दिया, न्यू जिक्र करते रहे गामा में। पर ये जो बात यह है कि भाई जो गर्भपात हो जाए पशु का तो पशुपालक भाई देखो समस्या तो आवेगी और इसके कई कारण हो सके हैं जिससे जो है ना हमारा जो पशुधन है वो समस्याग्रस्त हो जाए। इसमें कई बार देखा है कि जो जीवाणु जनित रोग है जिस तरह के ब्रूसेलोसिस है इसका जिक्र करते रहे हैं। एक विषाणु जनित रोग भी आ जाए जिस तरह इक्वाइन हार्पिस विषाणु तय जो आ जाए और यो खास करके जो है ना घोड़िया में देखना मिला है। और इसी तरह भाई राइनोट्रैकाइटिस वायरस से जो है ना गाय है भैंस है इनमें जो है ना गर्भपात हो सका है। और भाई इसका जो संक्रमण है पशुओं में जो गर्भपात के कारण बन जाए जिस तरह के एक तो आहार में पोषक तत्वों की कमी का होना। किसान भाई नहीं सोचता रहा है कि हम तो भाई अपने पशुओं ने खूब चारा दे हैं और दूसरे तत्व भी दे हैं, भाई कड़ी न कड़ी कमी जरूर रह जाए। तो जिससे जो है ना पशु के शरीर में सारे तत्वों का संतुलित मात्रा में होना बड़ा जरूरी हो जाए। पोषक तत्वों की कमी जिस तरह के संतुलित आहार न देना भाई इसके कारण तय भी हो सका है, या कई बार देखा है कि पशुओं में जो है ना कैल्शियम की कमी भी हो जाए और पशु जो है ना पाछा दिखाना शुरू कर दे है। इस तरह भाई गर्भपात भी हो सका है। और भाई कई तरह के जिस तरह के विटामिन का जिक्र करते रहे हैं, विटामिन ए है और आयोडीन है, इसकी कमी तय भी गर्भपात हो सका है। एक बात और हो जाए हार्मोन स्तर में गड़बड़ी भी हो जाए, क्योंकि भाई जो गर्भ के दौरान देखा है संतुलित हार्मोन है उनका स्तर का होना बड़ा जरूरी हो जाए। कई बार इस तरह अपना भी देखा है, खुद भी इंसान भी देखा है, अगर किसी चीज़ की कमी हो जाए तो सोचा है कि भाई आज हमने थकावट सी हो रही है या भाई जो है ना रक्तचाप बढ़ जाए। तो इसी तरह पशुओं में भी कई तरह जो है ना बीमारी होने की संभावना बनी रहा है। और जिस तरह के देखा है फास्फोरस की कमी के कारण प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी कम हो जाए, तो इस प्रकार जो है ना प्रोजेस्टेरोन की कमी तय
ईस्ट्रोजन या भाई ऑक्सीटोसिन की अधिकता गर्भपात का कारण बन जा है। विषैले पदार्थ भी गर्भपात का कारण हो सके है, जिस तरह के नाइट्रेट जहरवाद है। प्रतिकूल वातावरण है, ज़्यादा बेकेगा, ज़्यादा गर्मी हो जाए या ज़्यादा सर्दी पड़ जाए, इस तरह भी जो है ना गर्भपात की समस्या भाई देखने मिला है। और भी कई कारण हो सके है, जिस तरह के जिक्र कर रहे हैं। कई बार तो ना पशुओं को इस तरह के कारण बन जाए, पशु का कई बार ऊंचाई तय नीचाई पर पैर आ जाए तो भाई गर्भपात होने की संभावना बढ़ जाए है। या कई बार देखा है पशु जा रहे हैं पानी पीने के लिए या खेत में जा रहे हैं, कुत्ते उनके पाछा पड़ जाए है तो जिस तरह जो है ना भाई गर्भपात भी होने की संभावना पूरी हो जाए है। और काफ़ी देर तक कई बार देखा है जोड़ तालाब में पशुओं ने लेकर जावा है तो उन्हें नढ़ावा है तो भाई पशु आपस में लड़ पड़ा है, जिसके कारण तय भाई उनमें जो है ना आपसी लड़ाई के कारण भी गर्भपात की समस्या बन जाए। और भाई कई बार एक पशु दूसरे पशु की जो है ना कोख में चोट मार दे है, कई बार देखा है आपस में लड़ दे भाई सींग मार दे हैं तो इस तरह भी जो है ना कोख में पशु का जो बच्चा है, कई बार पशु जो है ना समस्याग्रस्त हो जाए और पशु बच्चे को गिर दे है। या भाई हम कई बार देखा है भाई पशु ना एक जगह तो दूसरी जगह पर लेके जावेंगे तो भाई जिस साधन में लेके जावा है उसमें कई बार भाई जो है ना ऊंच नीच जो है ना पहिया होने के कारण या खड्डे होने के कारण भाई टायर ठीक न चलता तो जिस तरह जो है ना धक्का लगा है और पशु का जो है ना गर्भपात होने की संभावना बन जाएगी। इस डाल भाई जो है ना उनका अनियमित खान पान, इस बारे में भी भाई कई तरह की समस्या बनी रहा है। तो हम तो ये कहें कि जो भी किसान भाई पशुपालक भाई है उन्होंने कुछ खास बातों का ध्यान रखना भी बड़ा जरूरी हो जाए, क्योंकि भाई जो गर्भित पशु है उनको जहाँ तक संभव हो सके तो गर्भ अवस्था के जो अंतिम महीने है तो उनको भाई दूसरे पशुओं से अलग करके अलग बांध दे तो बहुत बढ़िया रहेगा। और इसी तरह भाई पशुओं को रहने की जो जगह है जहाँ पशु आपने बांध रखे हैं साफ़ सुथरी होनी चाहिए, हवादार भी होनी चाहिए और भाई चांदने का भी पूरे का पूरा ख्याल रखना है, अपना रोशनी अच्छी हो। और गर्भित पशु को भाई मुलायम हरा चारा ठीक तरह से कटे हुआ साफ सुथरा भाई चारा अपने देना है और साफ पानी जो है ना पशुओं को पियाना है। उचित मात्रा में भाई समय समय के अनुसार उनको खड़ बनोड़े देते रह करो ताकि भाई जब वो ब्यावा सही ब्या जाए और भाई दूध की मात्रा भी उनकी बढ़ जाए। और इस बात का भी ध्यान रखें कि भाई जो गर्भित पशु है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कई बार देखा है बच्चे जो है ना पशुओं ने पानी पियान ले जाए तो भाई डंडे मारते हैं, जिससे पशु डर का मारा दौड़ना शुरू करते हैं, जिससे भाई गर्भपात होने की समस्या बन जाए। तो इस बात का भी ध्यान रखें भाई उनको तेज नहीं दौड़ाना। पशुओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए भाई, प्रतिदिन देखते रहना चाहिए कि भाई चारा ठीक तरह से खा रहा है कि नहीं खा रहा है। कई बार देखा है कि जो पशु जो है ना सुस्त हो जाए, कई बार उसको बुखार तो नहीं हो गया, इस बात की जांच करके रखें। और कई बार तो जो है ना अगर समस्या बन जाए तो इस करके भाई आपने जो पशु है उसको जरूर तो जरूर भाई नज़दीक का जो डॉक्टर है उसके पास ले जाएं या भाई उसको घर में बुला कर डॉक्टर जो है ना पशु को दिखाओ। यदि कोई पशु भाई गर्भ काल को पूरा करने से पहला ब्याने के लक्षण प्रदर्शित कर दिखावा है तो तुरंत पशु चिकित्सा तक भाई दिखा लेना चाहिए, तसला लेनी चाहिए भाई, ईब के करना है, दवाई उसको दिलानी चाहिए ताकि समय पर जो है ना पशु ब्यावा है। और जिसके कारण भाई गर्भपात हो रहा हो उस पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं तय अलग करके बांधना है, क्योंकि भाई गर्भपात हुए बच्चे या जेर को जो है ना जानवर तय अलग करके बाड़े को अच्छी तरह साफ कर देना है, अच्छी तरह धोना है, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना। और भाई जो मरे हुए बच्चे हैं या भाई जेर है पशु चिकित्सक के निरीक्षण में उसको करवाना चाहिए, क्योंकि कई बार देखा है कि जो पशु है जेर नहीं गिरता तो भाई कई तरह के देसी नुक्ते लाने शुरू कर दें आदमी। भाई ये ऐसा ना करें तो भाई तुरंत जो है ना डॉक्टरी उपचार की सुविधा लें। और जिस पशु का भाई गर्भपात हो रहा हो 3 महीने तक न तो भाई उसको जो है ना आगे के लिए गर्भित करवाना चाहिए और ना ही भाई कृत्रिम गर्भाधान से, क्योंकि 3 महीने का आराम देना पशु के लिए बड़ा जरूरी हो जाए। तो भाई गर्भपात की समस्या जो है ना खासकर अपने देश में देखने आवा है। तो इन समस्या का ज़्यादातर जो है ना अधिकतर रोग ब्रुसेलोसिस और कई डाल की जो है ना बीमारियां शरीर में आ जाए, तो इनकी समस्या का समाधान करके भाई आपने जरूर ध्यान रखा है आपके जो पशु हैं उनका समय समय पर डॉक्टर से जांच करवाते रहना चाहिए भाई। या भी और दूसरी बीमारी देखना मिला तो पशु में भाई उनके जिस तरह के सीजन आवा है मुँह खुर की बीमारी आ जाए तो तुरंत उनके टीके लगवा लें, जिस तरह आपका जो पशुधन है भाई स्वस्थ रहे, ठीक रहे। और भाई जो दूध देने वाले पशु हैं वो भी भाई स्वस्थ रहे और घर में दूध बने रहे। और भाई कई तरह दूध होगा तो अच्छी तरह रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि खावेंगे पीवेंगे तो भाई स्वास्थ्य बना रहेगा। तो भाई ये तो हमने बात करी कि पशुओं के गर्भपात की समस्या और समाधान पे। और भाई ईब जो है ना थोड़ा सा जिक्र कर लें मौसम का, क्योंकि भाई मौसम भी देखो बदलता रहा है समय समय पर। कई बार भाइयों तो जानकारी दे हैं कि भाई मौसम
ये भी भाई देखा है कि भाई आजकल जो है ना मौसम में थोड़ा बदलाव हो रहा है, तापमान में कभी बढ़ोतरी हो जाए कभी कम हो जाए। तो भाई आज के तापमान का जिक्र करें तो भाई आज का अधिकतम तापमान रहा 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा भाई 22 डिग्री सेल्सियस। और कल भी भाई अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री, क्योंकि भाई मौसम साफ बना रहना रहेगा, जिससे भाई जो काम करने हैं भाई समय पे आप अपने कर सके हैं। और इसके गिले गिले भाई कार्यक्रम जो है ना कल ना रहेगा हमारा अन्नदाता, और उसमें भी हम जिक्र करेंगे जैविक खेती भविष्य की संभावनाएं के बारे में जिक्र करेंगे। भाई आज की नसीहत में हम बात करेंगे आंवला के बागों की देखभाल किस डाल करनी है, साथ साथ में जानकारी देंगे भाई ने सुरक्षित अनाज भंडारण किस डाल करना है, इस विषय ने लेकर भाई कल बात करेंगे। और भाई बाट देख दे रहे हैं कि भाई बात करते रहे हैं, मनोरंजन का नाम में नहीं लेंदे, तो भाई भाइयों का करावा पहला मनोरंजन। तो आओ सुनते हैं पहला ये रागनी। आरे लिया रे शेठ ने सोच तेरे शरीर, यादों से डरावे गिरे, अरे विक्रम साजे बोले में जन खोट मराबगी, अरे लिया रे सेठ ने सोच करे शरद दोष मराबगी। दुनिया में ऐसी मिली लुगाई ना, क्यों देवर ने मरवावे या बात समझ में आई ना, रोक टूक मांगने आला दया ढान के पाई ना, हो यार चंदा बरगी सूरत पे गरडा फिरवा बगीरा, विक्रम साजे भोले में जन खोट मराबगी, और लिया शेठ नारा चिड़िया पेट भरे जब रहता जान बाज के माँ, बेशरम बेहुदी मानस खानी बड़गी डान राज के माँ, जड़ मर्द शराबी वीर जवाबी गेर खात बाज के माँ, हो यत भैया के मन पड़वा के खापर बरबाबगी, विक्रम साजे भोले ने खोट मराबगी, और लिया रे सेठ ने
फैला देगी, ना मान्य तो बात जान की आप जहर फैला देगी। चक्रवर्ती राजा इसमें माटी बीच मिला देगी रे। रंगीन तख्त और राजा महल की, राजा महल की क्या तले गिरावेगी रे। विक्रम साथे भोले ने तेन खोट मरावेगी रे। हर लिया रे सेठ ने कुफर तोल रही कोड मुसीबत भारी से। मंगे राम के पेश चले जड़ बीरा की सरदारी से। हो हथेली पपेदार सरसम का यारा यारा करावगी रे। विक्रम साथे भोले ने खोट मरावगी रे। यार सेठ ने या तो सुनी भाईयाना रागनी, गायक कलाकार थे रणवीर सिंह बड़वाशनिया और उनके साथी। और भाई लग गया था एक चर्चा और कर लें भाई, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। भाई मिशन तो कई डाल के जो है ना सरकार चला कर रखा है और कई डाल की योजनाएं सरकार चला हुआ है ताकि हमारे जो किसान भाई हैं भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इन योजनाओं का फ़ायदा उठा सकें और भाई अपनी खेती में उन्नति कर सकें, उत्पादन बढ़ा सकें और भाई जो है ना अपना जो है ना आर्थिक जो उनकी अवस्था है उसमें सुधार हो सके। तो भाई राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो है ना ये सरकार ने भाई 2007 से लेकर 8 में जो है ना शुरू कर गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। और भाई जिसका उद्देश्य तो यही था कि हमारा जो गेहूं है, चावल है, दाल है, मोटे अनाज हैं या तिलहन है, इनकी भाई पैदावार को बढ़ाना है और भाई खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ये भाई जो है ना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य रहा है। और इसके साथ साथ भाई जो ना ये योजना है ना उन्नत बीज वितरण, बढ़िया बीज किसानों को दे ताकि भाई जो किसान इन बीजन अपने खेत में बोएगा और अच्छी पैदावार बढ़ेगी और भाई फ़ायदा ज़्यादा होगा। और नई तकनीक का प्रदर्शन और भाई कई तरह किसानों को वित्तीय सहायता के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित है। भाई नई तकनीक देखो भाई पहला वाली बात तो रही है नहीं, क्योंकि पहला तो भाई किसान भाई जो है ना शुरू में तो नहीं कर रहा था, बड़दा गेला खेती करे कर रहा था, पर आज जो है ना धीरे धीरे करके जिस तरह भाई देखा है खेती के जो है ना औजार कितने नए नए तकनीक आ गई खेती के में, कहीं डाल की मशीन आ गई हैं, काम जो है ना फटाफट हो जाए, ट्रैक्टर के आने तो भाई सुविधा और भी बढ़ गई। तो इस तरह जो है ना किसान भाई अपनी खेती ने बहुत बढ़िया और उन्नत तरीके से करने लग रहा है। और भाई ये योजना का भी यही उद्देश्य है क्योंकि भी जो है ना पैदावार को बढ़ाना है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो हमारे मोटे अनाज हैं, दाल हैं, चावल है, गेहूं है, इनकी उत्पादकता को बढ़ाना, उत्पादन में बढ़ोतरी करना है और कृषि का जो हमारा क्षेत्र है उसको भाई आगे की ओर बढ़ाना है। और इसमें जो है ना उन्नत बीज वितरण, बीज मिनी किट, प्रदर्शन, पोषक तत्व प्रबंधन, कृषि मशीनरी और किसानों के लिए भाई प्रशिक्षण शामिल है। क्योंकि भाई सरकार भी चाह है कि समय समय पर जो भी खेती में भाई कोई सुधार करना है या सुधार हो रहा है उसकी जानकारी हमारे जो किसान भाई हैं उनको समय समय पर देना है। और भाई वर्तमान में ये जो योजना है केंद्र सरकार और राज्य सरकार सामान्य के ग्राम भाई राज्यों के लिए 60-40 के अनुपात में है, उनके बीच में साझा करी जा है।
और भाई इस योजना में जो है ना प्रमुख फसलें जिनका जिक्र कर दिया इस मिशन में, गेहूं, चावल, दाल, न्यूट्रिशियल जो है ना बाजरा, ज्वार हैं। और इसमें क्या है कि भाई जो लाभ और जो सहायता है इसका जिक्र भी कर दे रहे हैं, क्योंकि बीज और उपकरण, किसानों को बीज, मिनी किट और भाई उन्नत कृषि उपकरण खरीदने के लिए सब्सिडी भी दी जा है। और भाई तकनीकी जो प्रदर्शन है, कौन कौन सी मशीनें आ गई हैं, उनका भाई प्रबंधन किस तरह करना है, और सरकार कौन कौन सी सहायता समय समय पर किसानों को दे रही है, इसका जिक्र कर दे रहे हैं। तो भाई उर्वरता का जिक्र करें तो भाई मिट्टी के स्वास्थ्य ना बेहतर बनाने के लिए और उर्वरक हैं उनका कुशल उपयोग को बढ़ावा दिया जाना, इसका भाई उद्देश्य भी है। इसका यही फायदा रहा है, इस मिशन का उद्देश्य है, क्योंकि भाई ये मिशन जो है ना विशेष रूप से मिट्टी की उर्वरता बहाल करना और प्रति व्यक्ति जो खाद्यान्न उपलब्धता है उसने बढ़ा के खेती के अंदर भाई जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत करने का प्रयास करा है। तो भाई जो है ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी भाइयों को दी, क्योंकि किसान भाई जो है ना समय समय पर योजनाएं जो चल रही हैं सरकार की उनका फ़ायदा भी उठा दे रहे हैं, और भाई नई नई योजनाएं आन दे रहे हैं। सरकार जो है ना किसानों का पूरा हितैषी भी रहे हैं, और भाई उनकी योजनाओं की जानकारी समय पर उपलब्ध करवाना ये सरकार की जिम्मेवारी बनाए, क्योंकि भाई सरकार भी नहीं चाहे कि हमारे जो किसान भाई हैं अच्छी जानकारी हो, अच्छी मशीनें जो आ रही हैं खेती में आजकल उनकी जानकारी किसान भाई ना दे के जो हमारी उत्पादकता है उसकी बढ़ोतरी करना जरूरी हो जाए। और भाई ईब जो है ना एक नई फसल नई उमंग में बात कर लें, क्योंकि भाई सारे जाना है कि जो पपीता है भाई कितना फ़ायदेमंद है शरीर के लिए। अब भाई कई तरह कोई बीमार हो जाए, हरी बीमारी में नहीं कहेंगे डॉक्टर भाई पपीता खाओ, क्योंकि पाचन शक्ति बढ़ावा है, पपीते के फ़ायदे बहुत हैं। तो भाई पपीते के जो बाग, जो भी किसान भाई पपीते की खेती कर रहे हैं उनके जो बाग लगा रखे हैं उनकी देखभाल करना बड़ा ज़रूरी हो जाए, क्योंकि भाई समय के अनुसार खेती में जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि पपीते का जो पौधा है भाई 1 से 1.5 साल में फल देना शुरू कर दे है, और इसके फल जो है ना सारा साल के क्रम भाई लग दे रहे हैं। और पपीते के फल औषधीय और पौष्टिक गुणों का भंडार है। इसमें भाई अनेक स्वादिष्ट और गुणकारी उत्पाद बनाकर आप भाई उसने बेच भी सके हैं बाजार में, क्योंकि भाई जो पपीता है इसकी खेती जो है ना बहुत अच्छे तरीके से आप कर सको हो, क्योंकि स्वादिष्ट और गुणकारी होने के कारण इसमें जो है ना अच्छा पैसा आप कमा सका है इसकी खेती करके। पपीते की सबसे बड़ी खास बात तो यह है क्योंकि भाई इसकी खेती आम, अमरूद, नींबू, बेर और जो दूसरे फलदार पौधे हैं उनके बीच में जो जगह खाली पड़ी रह जाए है वहाँ जो है ना अच्छे तरीके से भाई इसके पौधे लगा कर अच्छी आमदनी कमा सका है। और भाई जिससे प्रति एकड़ मुनाफा और बढ़ जाएगा। इसमें क्या है कि फसल के कई तरह के जो रोग नुकसान पहुंचावा है जिनकी जानकारी होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि भाई किसान भाइयों ने कई बार पता नहीं चलता है कि पौधे में कौन सी बीमारी आ गई, तो इसकी जो बीमारी लग गई है उसकी जानकारी होना बड़ा ज़रूरी हो जाए। और तो कह रहा भाई इसमें खास देखने की बात तो यह है कि जो अर्ध गलन का जो रोग है यो खास देखने में आवा है इस पौधे में, क्योंकि यो एक फफूंद का व्यापक रोग है जो मुख्यतः भाई पपीते की पनीरी में ही पाया जाए है। जिस तरह पौधे जो है ना अंकुरणता पहला या बाद में मर जाए, और रोग के लक्षण पौधे के तने पर जमीन से थोड़ा ऊपर देखने शुरू हो जाए हैं। और भाई कई बार तुम देखे हैं कि जो तना है ना पानी नुमा बन जाए है, जिससे वो सुकुड़ जाएगा और बाद में जो पूरा पौधा है भाई धाराशायी हो जाएगा, यानी कि वो खत्म हो जाएगा। इसकी रोकथाम आपने क्यों कर करनी है, एक तो रोग रोधी किस्मों का आपने चयन करना है, ऐसी किस्में आपने लेनी है, ऐसे पौधे आपने बाग में लगाने हैं जो रोग रोधी है। पनीरी हमेशा भाई उठी हुई क्यारियां में तैयार करें जिसमें पानी की निकासी का बढ़िया प्रबंध हो। बिजाई से पहले बीज को भाई बाउस्टिन या कैप्टान जो दवाई है फफूंदनाशक 2:5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से सूखा उपचार आपने जरूर करना है। इस बात का ध्यान रखें किसान भाई। समय समय पर भाई कैप्टॉन या बाउस्टिन दवा का 0.2% घोल का छिड़काव पौधशाला में करना है। एक बीमारी और देखना हुआ है पपीते के पौधे में, कॉलर गलन या भाई तना गलन। पपीते की फसल का ये ऐसा खतरनाक रोग है, इस रोग का प्रकोप बारिश के दिनों में भाई ज़्यादा देखना मिला है। इस रोग के विशिष्ट लक्षण तो क्या है कि जो तने की छाल है ना वो जल सिक्त स्पंजी धब्बे पौधे में कॉलर भाग में बढ़ने लगते हैं। तने का कॉलर भाग मिट्टी की जो लाइन है उसके ठीक ऊपर हुआ है,
इस प्रकार के बने धब्बे बहुत शीघ्रता से भाई बढ़ोतरी कर दे रहे हैं, जिससे तने का जो निचला हिस्सा है और जड़ें जो है ना गलनी शुरू हो जाए, पूरा हिस्सा काला पड़ जाए और रोगग्रस्त पौधे की जो पत्तियां हैं पीली पड़ जाएंगी और भाई पौधे की जो बढ़वार है वो रुक जाएगी, फलों का आकार भी छोटा रह जाएगा और रोग की जो कई तरह बढ़ने की जो ताकत है इतनी बढ़ जाएगी जिससे कि जो पूरा पौधा है भाई सूख जाएगा और हवा थोड़ी सी हवा चल जाएगी तो पौधा एकदम से नीचे गिर जाएगा और भाई वो खत्म हो जाएगा। इस तरह का रोग आ जाए तो भाई पौधे में उसकी रोकथाम किस तरह करनी है। पपीता भाई उन्हीं खेतों में लगाए जहां पानी की निकासी का बढ़िया प्रबंध हो। रोगग्रस्त पौधों को भाई शुरू में ही निकाल के उनको नष्ट कर दें। पपीते के इस रोग से बचने के लिए भाई पानी की जो रिंग विधि है अब वो अपनानी है और पौधे के तने को भाई पानी नहीं लगने देना। इस बात का किसान भाई खास ध्यान रखेंगे। एक रोग और देखने मिला है इसमें, काले धब्बे का रोग। ये रोग भी भाई पपीते की फसल और भंडारण में रखे जो पपीते हैं उन्हें काफ़ी नुकसान पहुंचा दे है और भाई रोग के प्रकोप में फल किसी भी अवस्था से प्रभावित हो सके हैं। अगर भाई इस तरह की बीमारी आ जाए तो रोगग्रस्त फलों को शुरू में ही नष्ट कर दें। पौधों पर भाई जो है ना कैप्टोन या डाइथेन M45 मैनकोजेब कहते हैं जिसना का 0.2% घोल का छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर आपने करना है। तो भाई इस तरह जो है ना पपीते के जो पौधे हैं उनको समय समय पर भाई आपने देखभाल करनी बड़ी ज़रूरी है। ये तो हमने बात करी भाई नई फसल नई उमंग में पपीते के बागों की देखभाल पर। एक जानकारी भाइयों के लिए और साझा कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती, प्राकृतिक कीटनाशक नीमास्त्र का भाई महत्व और उपयोग विधि पर चर्चा कर लें थोड़ी सी। भाई देखो नीमास्त्र क्या है कि ये एक रस चूसक फड़ा तना छेदक को भाई काबू में कर सके है। ये दवाई नीमास्त्र प्राकृतिक दवाई है, 6 महीने तक आप इसको स्टोर कर सको हो। बनाने की विधि है कि भाई एक बर्तन में 100 लीटर पानी भर लेना है, उसमें 5 लीटर देसी गाय का मूत्र मिलाना है, 5 किलो देसी गाय का गोबर भी मिला लें और भाई नीम की पत्तियां कूट कर अच्छी तरह निबोड़ियाँ भाई उन्हें मिला लें और भाई इस घोल को जो है ना 24 घंटे के लिए रख दें। डंडे के साथ भाई इसना हिलाते डुलाते रहें और इस घोल को भाई सूती कपड़े तक छान लेना है। इस घोल का स्प्रे 100 मिलीलीटर प्रति 5 लीटर पानी में घोल का है। जितने भी रस चूसने वाले जो मिली बग है प्रकोप है उन पे फायदा करेगा इसका घोल। और भाई किसान कॉल सेंटर का जिक्र करें तो भाई किसान कॉल सेंटर का नंबर भैया ने बता दे रहे हैं, वो है भाई 1551। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। और भाई इसी के लिए कार्यक्रम किसान वाणी यही संपन्न हो रहा है। सल्ले भाई ना दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।